नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक इंडिया न्यूज़ 16 पर आपका स्वागत करता हूं, जो एक यूट्यूब चैनल है और आसपास की खबरें हम इस पे आप लोगों को दिखाते हैं। बातचीत करने वाले हैं एक स्पेशल एपिसोड पे। हम लगातार ये एपिसोड अब चलेगा और जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा और आप कहेंगे कि हाँ कुछ सही किया जा रहा है। तो हम ऐड करने वाले हैं जितेंद्र जी को और मामला है महेंद्रगढ़ के बारे में। आज महेंद्रगढ़ का क्या अस्तित्व है, कब महेंद्रगढ़ बना और क्या आज उसका हाल है, इसके बारे में अभी जितेंद्र भाई साहब जुड़ चुके हैं लाइव आप लोगों के सामने। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज 16 पर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से आप महेंद्रगढ़ में रह रहे हैं और महेंद्रगढ़ के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं और हर दिन कोई ना कोई बात आप भी निकाल के लेके आते हैं, भाई इस प्रकार से ये कमी महेंद्रगढ़ में है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, जरूर। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी एक समाज सेवा के नाम पे आपका भी नाम उजागर हो रहा है, भाई जितेंद्र जो नांगल हरनाथ से है वो बहुत समाज सेवा में कार्य में लगा हुआ है। तो जो महेंद्रगढ़ है वो एक जिला है या गांव है, कस्बा है, शहर है, क्या है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? भाई साहब, मैं तो महेंद्रगढ़ को अभी तक तो एक गांव ही समझता हूँ, क्योंकि महेंद्रगढ़ का सिर्फ नाम नाम का है। जिला तो कहीं दिखाई नहीं देता। जिले के रूप में आप देख सकते हो, रेवाड़ी भी है, गुड़गांव भी है, दादरी भी है। जो पहले महेंद्रगढ़ में थे। जो पहले महेंद्रगढ़ के हिस्से थे। जी। महेंद्रगढ़ को तोड़कर जब इन जिलों का गठन किया गया, उसके बाद में आप एक नजर महेंद्रगढ़ के अस्तित्व पर डाल लीजिए। उसके बाद बाकी जिलों के ऊपर डाल लीजिए, अपने आप फर्क नजर आ जाएगा। जितेंद्र जी, आज के दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ महेंद्रगढ़ में, कुछ समय से डीएपी का मामला चला हुआ था, यूरिया का मामला चला हुआ है, और अब हालिया बात करें तो लोग परेशान है। महेंद्रगढ़ के बीच में जो बालाजी चौक है वहां पर चालान काटे जा रहे हैं। हर व्यक्ति के मुंह बिल्कुल। पे वही बात है। वहां बातचीत मैंने दुकानदारों से भी की थी, वो कह रहे हैं इससे दुकानदारी पर प्रभाव पड़ता है और ये चालान जो है मेन रोड पे काटने चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम सब अन्नदाता किसान के ऊपर निर्भर हैं। पीछे से देखिए आप, जो भारतवर्ष है वो किसानों के ऊपर ही निर्भर रहता आया भी है और अभी भी है। ठीक है। तो जब किसान अपनी फसल के लिए जो सामग्री उसको किसान को चाहिए, वो ही अगर सरकार टाइम के ऊपर नहीं उपलब्ध करवा पाएगी, तो किसान का कहाँ विकास होगा। सरकार का कहना है कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे करेंगे, कब करेंगे। महेंद्रगढ़ में पीछे भी देखा गया, मेरे पास वीडियोज भी हैं, फोटोज भी हैं। जो अपने गांव देहात के जो लोग हैं, वो सुबह 4 4 बजे, 3 3 बजे आके वहां पे लाइनों में बैठे हैं। 2 2 3 3 घंटे उन्होंने समय बिताया है, इतनी सर्दी जी। में। गेहूं की जो बिजाई हुई थी उस वक्त भी, सरसों की बिजाई हुई उस वक्त भी, सरसों पूर्ण मात्रा में डीएपी खाद मिल पाया किसानों को। अब उसके बाद में गेहूं का नंबर आया तो यूरिया के लिए भी बहुत धक्के खाने पड़े। आज सुबह जी का भी बिल्कुल। मैंने देखा है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी लोगों में यूरिया खाद लेने के लिए इतनी ज्यादा लाइनें लगानी पड़ रही हैं भाई साहब। तो आज तक सरकार अब यूरिया की मारामारी पूर्ति है नहीं मान कर लो पाई। बिल्कुल। हाँ जी। जी। अब और पूछना चालान चाहूंगा का मैं तो ऐसा आपसे है, कि जो चालान का जो मामला है। चालान का जो मामला है उससे को लेकर मैं भाई साहब आपसे बताऊं, हमने पिछले
काफी दिनों से ये प्रयास किया कि भाई जो शहर के बीचों बीच चालान ना कटे ना कटे। उसके बावजूद किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमने कहीं भी उच्च अधिकारियों से मिले, एसएचओ साहब से मिले, दोनों सदर और सिटी से भी। तो उस वक्त न तो कोई समाज सेवी आगे आया। जनता की भलाई का अगर आप सोच रहे हो जी। कि भाई हमें जनता की भलाई के लिए समाज सेवा करनी है, तो न तो कोई समाज सेवी आगे आया। उसके बाद में आ जाती है बात है कि व्यापार मंडल जो सबसे महत्वपूर्ण बाजार का मंडल है, तो व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी हैं जी। न उन्होंने कोई विरोध जताया कि भाई आप शहर के बीचों बीच खड़े होके कैसे चालान कर रहे हो। हमारे लाखों कहने के व्यापार बावजूद मंडल की तरफ उन्होंने। से आया था, उन्होंने कहा था कि भाई बाजार में चालान न काटें आप लोग। व्यापार मंडल वो कब आया था? 15 या 17। व्यापार मंडल कितने दिनों बाद अपनी नींद से जाग कर आया, ये बिल्कुल, ये आप खुद बात देख आपकी सही सकते है। हैं। जी। उससे पहले व्यापार मंडल कहाँ गया था? तो इनके कहने के बावजूद भी चालान काटे जा रहे थे। और एक बड़ा मामला सामने आया था दोस्तों। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जीतू जी जो है नांगल हरनाच को आपका जवाब देंगे एक समाज सेवी के तौर पे। अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले एक मामला सामने आया था। 2 नंबर, 2 बाइक्स है, दो उनपे नंबर सेम की नंबर की एक नंबर प्लेट थी। ही एक ही बाइक के ऊपर रजिस्ट्रेशन से चली हैं, जिसका पुलिस के द्वारा चालान भी किया गया है। तो हाँ, एक को अगर इम्पाउंड हम कर दिया एक गया। तरफ अगर ये मान लेते हैं, एक तरफ अगर हम ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन ने चालान जो किए वो सही किए, तो उसके जी। ऊपर ये सवाल उठाया जाता है भाई साहब, कि जब उन्होंने चालान किया उस बाइक का, तो उस बाइक को जो चलाने वाला कैंडिडेट था उसकी उन्होंने आईडी क्यों नहीं ली, या आईडी ली तो उस बंदे को नहीं, आईडी आपने ले क्यों ली, उसके नहीं। खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। मामला दर्ज हो गया है, तो उसका आज के दिन क्या स्टेटस है? उस कार्रवाई के ऊपर उसका क्या स्टेटस ये है कि उसको बुलाया गया है, एक्शन वो लिया गया किसी है तरीके से प्रशासन धोखे द्वारा? से। जी। वो जो असली ओनर था उसे फोटोकॉपी किस तरीके से ले आया और उसको छुड़वाने के लिए आ गया, तब पुलिस ने उसको पकड़ा। तब पता चला कि असली ओनर कौन है। और इसके साथ साथ एक अलग चीज और सामने आती है कि ये मामला जब अखबार में, मीडिया में हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई, लगाई गई खबर, तो मेरे एक साथी का चालान काटा गया था और मैं वहीं मौजूद था। तो वहां पे क्या होता है, पुलिस वालों का जो मन करता है सिर्फ उसी को रुकवाते हैं, हर व्यक्ति को नहीं रुकवा रहे हो। कि इस बात से आप सहमत होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को तो रुकवाया क्या गया हुआ, है उसको जिनका रुकवाया वो। पुलिस वालों ने कोई ऐसा निर्धारित नहीं किया कि भाई हमें किसको रुकवाना है किसको नहीं रुकवाना है। कोई बाजार में जा रहा है साधन लेकर अपना, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो अब हेलमेट भी लगा के चले या जूते पहन के भी चले। अगर कोई छोटा रास्ता है, मान लो कोई दीवान कॉलोनी से या रेलवे रोड अनाज मंडी से कोई अगर बंदा ब्रह्मदेव चौक पे भी जाता है या अनाज मंडी से और सब्जी मंडी तक सब्जी लेने के लिए जाता है, तो कॉमन सी बात होती है अपने यहाँ पे कि भाई चलो ये सामान ले आते हैं। उसके लिए वो बंदा प्रिपेयर नहीं हो पाता है कि भाई मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो मैं वो तैयारी करके चलूं। अब उसके ऊपर जैसे ही वो थाने के सामने पहुंचता है, तो वहां पे वो होमगार्ड या जो भी एसपीओ हैं वो उसको रुकवा लेते हैं। अब गया बंदा कोई काम से और उसके साथ बना कुछ और। जिसके पास हेलमेट है उसको भी रुकवा रहे हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी चेक कर रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, दो दो सवारी बैठी हैं या तीन तीन सवारी बैठी हैं, वो आराम से उनको देखते हुए निकले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी एक चिंता का विषय है महेंद्रगढ़ शहर के लिए। जीतू जी, बात करें इसी के साथ साथ जिला मुख्यालय की, काफी बार आंदोलन हो चुके हैं, काफी लंबे लंबे आंदोलन चले हैं इसको लेके। तो इस बारे में आपका क्या कहना बिल्कुल बिल्कुल। जिला मुख्यालय के लिए प्रदीप भाई, जहां तक मैं
मैंने पढ़ा भी और देखा भी, गया भी वहां पे कोर्ट में। जो वकील साथियों ने मुहिम सारी भाई वो करी थी शुरुआत उसकी मुख्यालय के लिए, उसमें भी कहीं ना हम्म। कहीं राजनीतिक तार जोड़ दिए। वहां पे जो भी गया अपना एक तो ये बार चेहरा राजनीतिक। दिखाया वहां पे। वहां पे हम्म। प्रदीप भाई मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो भी बंदा वहां पे गया समर्थन के लिए, तो उन्होंने सिर्फ इतना अपना काम समझा कि मेरा चेहरा एक बार इसमें हाईलाइट हो जाए पब्लिक में। आगे से कोई भी अगर कहीं भी डिपार्टमेंट में मेरे को जाना पड़े तो वहां पे मेरा फेस वैल्यू इतनी बनाई कि वहां पे अब मेरा चेहरा देख के मेरा काम हो जाए। इतना नोटिस करवाना था बस सभी को। और इससे ज्यादा कोई नहीं चाह रहा था कि हमें मुख्यालय चाहिए या हमें कोई महेंद्रगढ़ के लिए सुधार करवाना है। जो समाज सेवी उस टाइम पे थे, तो उसके बाद में क्या हालात सुधर गए? क्या अब मुख्यालय आ गया? सिर्फ प्रेस नोट बिल्कुल दे बिल्कुल। देने से या फिर सोशल मीडिया पे दो चार शब्द लिखने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। उसके लिए आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। अगर आपको कहीं जनता के समर्थन की जरूरत है तो आप उनको अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से समझाएं कि भाई हमें किस संबंध में आपका साथ चाहिए, तब जाके कहीं जी। कोई समस्या का समाधान होता है। तो अभी क्या मानते हैं, जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में होना चाहिए या नारनौल में ही रहना चाहिए? ये नारनौल में क्यों बनाया गया था, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? भाई अपने इलाके के लिए प्रदीप भाई कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर के बिल्कुल नजदीक हो या अपने एरिया के नजदीक हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे नजदीक सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जहां पे भी कहीं हम्म। भी जब भी अगर महेंद्रगढ़ की जनता को या मेरे को कहीं भी लगेगा कि इस वक्त महेंद्रगढ़ को हमारी जरूरत है, तो अब वो महेंद्रगढ़ हमारी मातृभूमि है, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। इसके लिए चाहे आगे हमें आना पड़े और चाहे हमें किसी के साथ चलना पड़े, उसके लिए हम कभी भी साइड नहीं करेंगे। और जनता से भी यही अपील है कि भाई जो काम समाज के कल्याण में हो रहा हो तो उसमें अपनी भागीदारी जरूर करें। अभी सबसे बड़ी समस्या महेंद्रगढ़ में आज के दिन जिसको कह सकते हैं रोड की मानते हैं, क्योंकि चलने के लिए रोड नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हरियाणा पुलिस का भी हुआ था, अब भी एग्जाम चल रहे थे। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे, मैंने भी एडमिशन करवाए, वहां आए, वो बहुत ही बुराई कर रहे थे रोड को लेकर। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या सरकार रोड नहीं चाहती महेंद्रगढ़ में? क्या महेंद्रगढ़ का प्रशासन नहीं चाहता कि रोड महेंद्रगढ़ में अच्छा बने? प्रदीप भाई महेंद्रगढ़ की अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के पासों से पूरा प्रशासन के हाथ में बागडोर है। नेताओं ने जो किया वो तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। नेता तो जी हमारे बिल्कुल, नगर महेंद्रगढ़ पालिका के में जो कोई हुआ भी एक हो अलग बात है, लेकिन उसमें। अब तो प्रशासन के पास सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। नेताओं ने तो जो पीछे किया वो तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। जब उनके हाथ में जी। पूरी पावर है, पर सरकार उनका पूरा साथ दे रही है कि आप अपने क्षेत्र में काम करवाइए। फिर अगर काम नहीं बहुत हो पैसा रहा है आता तो नगर देखो पालिका उसका में। सीधा सीधा, हाँ उसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है कि भाई फिर हमारे हल्के के जो नेता हैं वो काम नहीं करवाना चाहते। जब उनका नेताओं का कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद में नगर पालिका भी भंग हो गई, तो एसडीएम साहब के पास से जो होता है शहर का एक, जैसे पूरे देश में राष्ट्रपति शासन होता है उसी तरह एक शहर का एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही उसका सब कुछ होता है। तो आज के दिन तो महेंद्रगढ़ की जो बात करें तो पूरा प्रशासन के हाथ में है बागडोर। फिर बावजूद उसके कोई एक दो गलियों में काम हो रहा है कहीं पीछे। अब मैं आपको बताऊं अनाज मंडी से और जो रेलवे फाटक है माजरा गांव वाली, वहां तक पिछले एक महीने से लेवलिंग करके छोड़ दी गई है, रेत मिट्टी डाल दी। और उसके बाद में अब कौन उसका, किसी को याद ही नहीं है कि भाई ठेकेदार को हमें कोई काम भी मिला हुआ है और उसको पूरा भी करना है।
ये जो रोड कहा है महेंद्र नारनौल से दादरी का, ये कहीं ना कहीं स्टेट नेशनल हाईवे होता था, और इसको इसका डिमोशन करके स्टेट पहले हाईवे कर पहले दिया गया। होता था नेशनल हाईवे, बिल्कुल। जी, इसका डिमोशन कर दिया गया, और कहीं ना कहीं चीजों का, लोगों का प्रमोशन होता है, डिमोशन बहुत कम देखा गया है। और रोड में तो ऐसी कोई गलती भी बहुत नहीं कही कम गई सुनने जिसका को मिला डिमोशन है, कर बहुत दिया कम जाए। बिल्कुल। एक ये तो प्रदीप भाई एक तरह से ये समझ लो कि महेंद्रगढ़ के क्वेश्चन बनता है महेंद्रगढ़ के बाद। लगता है नेटवर्क में कोई परेशानी है। नेशनल हाईवे 48 भी है, जिसको डाउन करके फिर दोबारा स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया। वो तो स्टेट हाईवे तो हमारा पहले ही बहुत बढ़िया था, उसको नेशनल हाईवे करके ज्यादा तुड़वा और दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी उड़ रही है, लोग परेशान हैं वहां, लोग काम बिल्कुल कम कर पा बिल्कुल रहे हैं, भाई मिट्टी साहब। ज्यादा खा रहे हैं। मिट्टी, प्रदीप भाई मिट्टी उड़ना होता है एक अपना जो गांव की जो बाउंड्री होती है लगा लो, या राजस्थान का जो एरिया है, तो उसमें जब गर्मी के टाइम में जो हवाएं चलती हैं उनमें जो मिट्टी उड़ती है, जिसको भूचाल बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो वो होता है मिट्टी उड़ना। यहाँ पे तो महेंद्रगढ़ वाला जो रोड है जी अपना, महेंद्रगढ़ दादरी से जो नारनौल जो रोड है, उस पर तो मौत उड़ रही है। एक बार ये जो रिवासा पुलिया है यहाँ से लेके और कोर्ट तक, कॉलेज तक, आप एक बार दुकानदारों से उनका मेडिकल करवा के देखें तो 90 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनके शरीर में कोई ना कोई बीमारी जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने लोगों से भी कंफर्म किया था, वहां पे मैं गया था। एक और मामला आया था कि एनसीआर के अंदर था, महेंद्रगढ़ एनसीआर से निकाल दिया गया। जी, एनसीआर की बात करें तो प्रदीप भाई जिस दिन हमें एनसीआर में शामिल करवाया गया उस वक्त महेंद्रगढ़ में बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। पता नहीं हमें भाई क्या मिल गया वो एक हम्म। जो कहावत होती है ना, कि लिलीपुट में एक आया बड़ा राक्षस, तो उस तरह से इतनी खुशियां, इतने पोस्टर जैसे वो लगाए गए कि भाई महेंद्रगढ़ को पता नहीं क्या मिल गया हो। उसके बावजूद हमें मिला क्या? खाने को धूल मिट्टी, कुछ नहीं। चलने के लिए टूटी फूटी सड़क। तो एनसीआर की बात करें तो एनसीआर से तो महेंद्रगढ़ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जब एनसीआर में था तब भी कुछ नहीं मिला, जब और महेंद्रगढ़ आज एनसीआर अगर में था तब एनसीआर भी से कोई बाहर हो फायदा गया नहीं था। है। हाँ नहीं था। आज महेंद्रगढ़ एनसीआर से बाहर हो गया है तब भी कोई फायदा वाली बात, कोई फायदे की बात नहीं है। अब तो दुगना नुकसान और हो रहा है एनसीआर से बाहर होने के बाद भी, क्योंकि जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन के द्वारा। भाई कोई भी आदमी होता है वो अपना आज के दिन, भाई प्रदीप सबसे अहम बात यह है, चाहे छोटे से छोटे नीचे तबके का जो आदमी है उसके घर में भी एक बाइक जो होती है वो साइकिल की तरह कॉमन साधन हो गया है। ठीक है, तो अब अगर जी 10 साल 15 साल उस आदमी को अपने घर में साधन रखते हुए हो गया तो नया लेने की उसकी हिम्मत नहीं है, पुराने को ये चलाने नहीं देते हैं, तो अगला करे क्या, जनता करे क्या? सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। परेशानी ही परेशानी है। चलाने के लिए रोड भी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि चलो कोई आदमी नया साधन ले भी ले, लेकिन एक तो सबसे अहम बात इस बारे में बताऊंगा प्रदीप भाई आपको, जो मोटरसाइकिल की कीमत आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले होती थी, मेरे शायद याद जब तक आता है मैंने 2007 में एक बाइक ली थी हीरो होंडा की, तो उस वक्त उस बाइक की कीमत मात्र 34,000 रुपए थी।
उसके बाद में 2016 में मैंने दूसरी जी बाइक ली। उस वक्त बाइक की कीमत 48,000 रुपए या 50,000 रुपए के लमसम थी। और आज अगर हम लेने चले जाएं तो जी 70 बिल्कुल। 75 हजार से नीचे कोई भी बाइक नहीं है। अब अगर इतना जो गैप बिल्कुल आया है, वो गैप अगर आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कोई ना कोई भागीदारी है, क्योंकि जो बढ़े हुए प्राइस हैं, जो बढ़े हुए दाम हैं, वो उनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा टैक्स के द्वारा लगा लो या कोई ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगा लो, किसी भी तरीके से 2 4 5% तो सरकार के पास भी जाता है उसका। तो वो पेमेंट कहाँ खर्च होती है हमारी? जी जी कम से कम उस साधन को चलाने के लिए हमें सुविधा तो मिले। और जो आजकल जी बताऊं आपको, सड़क, पानी और भाई बिजली, ये खाने की चीजें, ये रसोई का जो भी सामान है, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। इनमें से आम जनता को ना राहत देनी चाहिए, बजाय उसको बढ़ाने के। और यहाँ तो सरकार सारे उल्टे काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है। रसोई गैस जीतू का जी अगर इन्होंने बात करें उज्ज्वला यहाँ योजना के महेंद्रगढ़ नाम से में। जो योजना चलाई। प्रदीप भाई, जी मैं एक बात बताऊं आपको, ये केंद्र सरकार के द्वारा और एक योजना चलाई गई, उज्ज्वला योजना, जिसमें लोगों को जी बीपीएल सूची से नीचे जो भी हो या किसी भी तरह से एक घर को इन्होंने गैस का कनेक्शन दे दिया फ्री में। उस वक्त उसमें सिलेंडर दिया गया, एक जी बर्नर चूल्हा दिया गया। उसके बावजूद एक बार तो दे दिया इन्होंने, अगली बार इन्होंने ये कर दिया कि भाई आपकी गैस की कीमत है 900 रुपए, 913 रुपए का सिलेंडर। और आज के दिन पता नहीं प्रदीप, अभी तो मैं गया नहीं हूँ भाई पिछले कुछ दिन से, तो शायद क्या पता 1000 भी हो रखा, और अपने हरियाणा में नहीं है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में 1000 रुपए भी गैस सिलेंडर की कीमत है। नहीं बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अपने यहाँ तो अभी 950 के लगभग ही है। वो योजना आप तब लेके आओ तब आप अगर किसी गरीब की उसमें पूर्ति होती हो। बिल्कुल। ये तो मजाक सा उड़ाया गया है। जनता से बिल्कुल इसका इतना बड़ा मजाक बनाया गया। जनता से तो ये अपील करते हैं कि आप सब्सिडी छोड़ दो। जी आम जनता की तो इन्होंने गैस सिलेंडर से सब्सिडी भी खत्म करवा दी, जो 200 250 300 रुपए जो भी आती थी। और जी ये अपने हरियाणा विधानसभा और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का संसद भवन लगा लो, सबसे बड़ी देश की जो संसद है उसमें लगा लो, इनको खाने के लिए 2 रुपए में चावल मिल जाते हैं, खाने के लिए बढ़िया खाना मिल जाता है, वहां पे भी सब्सिडी के थ्रू मिलता है इनको। तो अगर आपको कोई शुरुआत करनी है तो अपने आप से करो। कोई भी जितेंद्र जी नेता कुछ हो बात या करें कोई भी महेंद्रगढ़ आम के जनता हो, स्ट्रीट लाइटों की, भी से और महेंद्रगढ़ के रोड पे। जी जनता जनता से और नेताओं से एक ही बात कहना चाहूंगा मैं प्रदीप भाई। इन नेताओं से एक बात ये पूछे कोई, भाई राजनीति अगर सेवा है तो आप फिर उसकी तनख्वाह क्यों ले रहे हो, उसकी सैलरी क्यों ले रहे हो आप? अगर बिल्कुल राजनीति बिल्कुल नौकरी है, आपको पेंशन लेनी है या सैलरी लेनी है, तो उसके लिए आप फिर पात्र हो या ना हो, उसके लिए आपने कौन सा टेस्ट क्वालिफाई कर दिया? उनको उस पद, जो पद मिल जाता बिल्कुल। है उस पद की कोई जानकारी हो, उस पद के लायक वो नेता हो, तब तो राजनीति में आप सक्रिय बने। जीतू जी बात करें महेंद्रगढ़ में स्ट्रीट लाइटों की, महेंद्रगढ़ में जो आवारा पशु रात को घूमते हैं, सब्जी मंडी में बहुत से पशु देखे जाते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? प्रदीप भाई, आवारा पशु रात को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आवारा पशु आपको दिन दहाड़े देखने को मिल जाते हैं, आप कहीं भी देख सकते हो। ब्रह्मदेव चौक से लेके रेलवे स्टेशन रोड, और ब्रह्मदेव चौक से लेके आप मसानी चौक में चले जाओ, या फिर आप अपना सब्जी मंडी की तरफ चले जाओ, वहां पे जो भी आवारा पशु हैं, वो गाय हो, सांड हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पशु ही है।
तो उनके रख रखाव के लिए अगर कहीं ना कहीं आप कोई कहीं ना कहीं आप उनको रुकवाने की व्यवस्था कीजिए। दो या तीन तो मामले ऐसे हैं प्रदीप भाई, जिन्हें को ना आवारा पशुओं ने टक्कर मार दी और वो बेचारे मर भी गए। हॉस्पिटलाइज होने बिल्कुल, की जरूरत ही गाड़ियों को नहीं भी पड़ी, पूरे ऐसा खत्म स्पॉट कर में दी मर थी। गए। जी। आप लगभग पूरा दिन महेंद्रगढ़ में रहते हैं, तो आज अगर कहें कि महेंद्रगढ़ में क्या क्या कमियां हैं, तो कुछ चंद शब्दों स्ट्रीट में, कुछ लाइटों चंद की, लाइनों में क्या प्रदीप कहेंगे भाई, आप? अगर अगर बात स्ट्रीट लाइटों की आती है तो वो मैं बता दूं आपको। जब लाइट का हमें जो प्रयोग है वो रात में करना चाहिए, भाई लाइट की जरूरत तो हमें रात को ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जी। उल्टा काम है। दिन में तो स्ट्रीट लाइटें चलती हैं, रात को वो फिर अपने आप बंद हो जाती हैं। पता नहीं उनमें कौन सा सेंसर लगवा रखा है भाई। होना चाहिए उल्टा, रात को जलनी चाहिए, दिन में बंद हो जानी चाहिए। यहाँ उल्टा काम है, जी। रात को बंद हो जाती हैं, दिन में जलती हैं। जी, तो जी कम ये से कम कुछ भी मेन 10 कमियां से बताएं जो जल्द से जल्द प्रशासन को देखना चाहिए, महेंद्रगढ़ में उनको लागू करना चाहिए। और लगातार फिर हम कुछ समाज सेवी, कुछ नेता जो भी हमारे शो में आ पाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके सामने ये मांगे रखेंगे। महेंद्रगढ़ में आज इन चीजों की बहुत अहम जरूरत है, तो ऐसा कुछ बताएं। महेंद्रगढ़ के लिए आज के दिन सबसे अहम जो बातें हैं, आज के दिन जो महेंद्रगढ़ शहर को जिनकी जरूरत है, वो सबसे ज्यादा जरूरत है सड़क की। अगर सड़क का बढ़िया अच्छा प्रबंध हो जाता है तो आदमी उसमें कहीं ना कहीं बहुत सुकून महसूस करेगा। क्योंकि महेंद्रगढ़ शहर जी। की ही सड़कें खराब नहीं है प्रदीप भाई। जो गांव से अप्रोच रोडें आती हैं अपने बाजार में, जो लिंक रोडें होती हैं हाईवे से, कहीं भी लगा लो किसी भी गांव से, वही सड़कें टूटी हुई हैं। महेंद्रगढ़ से सिर्फ कनीना तक, रेवाड़ी तक जो हाईवे जा रहा है, जिसकी पीछे विधानसभा सत्र में अपने मंत्री, ये जो सीताराम जी हैं विधायक, और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उनके सामने उन्होंने डिमांड भी रखी। तो सिर्फ अपने महेंद्रगढ़ का इकलौता एक ऐसा सड़क है जो आज थोड़ा बहुत चलने की स्थिति में है, लेकिन उस पर भी आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहते हैं। उस चीज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं जी। दे रहा है, न तो प्रशासन दे रहा है, न पीडब्ल्यूडी विभाग दे रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रदीप भाई, आज से कुछ दिन पहले मेरे गांव के सरपंच साहब की भी वहां पे एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी। और उससे पहले अपने बिल्कुल बिल्कुल। विवेकानंद कैंपस से जो संचालक थे, वो पूरे परिवार के साथ ही हाँ, जो प्रवीण जी। झगड़ोली नहर है, एक्सीडेंट हो गए थे। आज से एक साल पहले वहां गया था लगता है कुछ इंटरनेट का। है। और साहब कह रहे हैं कि भाई हम वहां पे चेक करेंगे कितनी डेंसिटी है, कितने व्हीकल्स निकलते हैं, सर्वे कराएंगे। ये कब तो सर्वे कराएंगे, कब वहां पर सुधार कार्य शुरू होगा? हमारी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद में तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने, वहां पे मैंने पता किया प्रदीप भाई, नहर विभाग और जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनका दोनों का इकट्ठा होके काम करने का था जगड़ोली नहर के पास। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने सिर्फ अपनी तरफ से बताया वहां पे जो काम करने वाले थे, आगे भाई पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पे थोड़ा बहुत संज्ञान लिया है कहीं ना कहीं, और उस पुलिये को ठीक करवा दिया, वहां पे रिफ्लेक्टर वगैरह लगा दिए गए। बस अगर इतना ही करने से वहां पे समस्या का समाधान हो गया तो ये चीज पहले भी की जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी संदीप जी जो परिवार का है सदस्य कोई सुंडाराम ट्रस्ट छोड़कर के चला प्रबंधक, वो जाता भी है, काफी प्रयास कर रहे थे इसके बारे में। मालदा, हाँ, मालदा से संदीप सुंडाराम ट्रस्ट से जो संदीप भाई साहब हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने उनके संज्ञान में मामला डाला, तब उन्होंने उन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया इस मामले में कि भाई यहाँ पे ये सुविधा बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ वहां पर आज भी एक कमी महसूस हो रही है, जो कि अब तक न तो प्रशासन ने उसको ठीक किया है, न किसी समाज सेवी ने उसकी तरफ ध्यान दिया है। वहां पे स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए कहा गया था कि तीनों जो तीन तीन
टाइप के जो ब्रेकर होते हैं वो ब्रेकर आप बनवा दीजिए। जो लंबी दूरी से जी जी। व्हीकल आ रहा है वहां पे उसकी ब्रेकर को देख के गति है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वहां एक्सीडेंट्स में बिल्कुल गिरावट आ बिल्कुल। सकती है, किसी का परिवार उजड़ने से बच सकता है। आपके कहने के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या आज के दिन महेंद्रगढ़ में रोड की है। जी भाई बिल्कुल। इसके अलावा कोई महेंद्रगढ़ अहम में समस्या जब हो तक उसके बारे में रोडों का बताएं, फिर पूरा अपने समाधान नितिन नहीं जी हैं होगा। महेंद्रगढ़ से। जी भाई, प्रदीप भाई, जब तक महेंद्रगढ़ के लिए जन सुविधाएं हैं उनका, तब तक महेंद्रगढ़ का विकास तो बहुत बड़ी दूर की बात है। 1% जो है सुधार तभी होगा तब जन सुविधाएं लोगों को मिलने लगेंगी। अब यहाँ पे महेंद्रगढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो इतना छोटा है कि यहाँ पे कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेफर हॉस्पिटल, रेफर हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है जी। अपने महेंद्रगढ़ का हॉस्पिटल। सुविधाएं वहां भी ना के बराबर ही हैं। ना के बराबर हैं। कहीं भी लगा लो आप, स्वास्थ्य सेवा हो चाहे वैसे दूसरी कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा हो, महेंद्रगढ़ में आज के दिन बिल्कुल जीरो है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आने वाले समय में फिर से आपसे मुलाकात हम करेंगे। अभी महेंद्रगढ़ से हमारे नितिन बिल्कुल जी हैं, उनसे जरूर। हम बातचीत करने के बारे में कहेंगे, उनसे फोन लगाएंगे। बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है प्रदीप भाई, यहाँ पर अगर कोई समस्या बताए तो उसका समाधान हो सकता है। एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे। जी अब उसमें चाहे कोई भाई गलत ले जाए उसको और चाहे जी। सही ले जाए, जो काम मीडिया को अपने धर्म से करना चाहिए था, आज तक महेंद्रगढ़ की मीडिया ही इस लायक नहीं बनी कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सके। स्याल ओढ़ने से, किसी के जाग के प्रोग्राम में खड़े हो गए वहां पे अपना सम्मान करवाने से आप समाज सेवी नहीं बनते हैं। जनता के बीच में आइए, उनकी समस्याओं का समाधान करवाइए। आप बिना किसी लोभ लालच के जनता की समस्याओं को उठाओ, तब मीडिया का धर्म आता है कि हाँ भाई मीडिया सही काम कर रही है। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो प्रदीप भाई, आपने जो ये हमें दिया है यहाँ पे बोलने का समय, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो आज महेंद्रगढ़ के हालात जो बने हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं नेताओं के साथ साथ मीडिया की भी कहीं कमी है, जो महेंद्रगढ़ की समस्याओं को उन्होंने पूर्ण तरीके से नहीं उठाया। जिस दिन मीडिया, महेंद्रगढ़ की मीडिया क्यों कब बिल्कुल बिल्कुल, हो किसने सकता कहाँ है कैसे जरूर इसके बारे सवाल में उठाने विचार शुरू किया कर जाएगा। देगी, उस दिन तो महेंद्रगढ़ का सुधार वैसे ही शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई नेता से हो सवाल और चाहे किसी प्रशासन से हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। अभी हम बात करेंगे, जिस प्रकार से जितेंद्र जी से हमने बात की, महेंद्रगढ़ से एक साथी हमारे हैं नितिन जी, वो भी काफी एक्टिव रहते हैं ऐसे मामलों में, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। और वो महेंद्रगढ़ में रहते हैं, तो क्या महेंद्रगढ़ की मेन समस्याएं हैं कॉलोनियों की, वार्डों की, वो अच्छे से बता पाएंगे। तो उनसे हम बातचीत करेंगे, कनेक्शन लगाना मैं उनसे चाहूंगा। जो जितेंद्र जी ने बताया है उस पर आप भी गौर करें और कमेंट करके बताएं किस प्रकार से ये जो प्रोग्राम चला गया है। नितिन जी, आप देख रहे होंगे लाइव चल रहा है, उस पर आप ऐड होने के लिए प्रयास करें थोड़ा सा, जल्दी करो जी, लोग वेट कर रहे हैं आपका भी। तो साथियों, ये महेंद्रगढ़ के बारे में बातचीत चल रही है, इस पे आप भी महेंद्रगढ़ वासी हैं, आप भी कमेंट करके बताएं महेंद्रगढ़ में क्या कमी है, और किस व्यक्ति से, किस समाज सेवी से, किस नेता से हम बात करें कि
महेंद्रगढ़ की परेशानियां उजागर हो सके और आप लोगों के सामने तो सभी के हैं, मुख्यालय, रोड, पानी, सफाई, बहुत सी समस्याएं हैं। नितिन जी कृपया जल्दी करें। आप लोग भी एक्टिव हो, महेंद्रगढ़ वासियों से मैं कहना चाहूंगा। और आप भी इस प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। आप हमें कॉल नहीं बल्कि व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज सकते हैं। आपको भी इस भाग में मौका दिया जाएगा जो महेंद्रगढ़ को लेके है। अभी हमारे नितिन जी कहाँ है ये? आप इस वीडियो को लगातार शेयर करें। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक नितिन महन जो साथी है वो जुड़े हैं। एक साथी का कमेंट आया है कि कोई बस नहीं है। भाई ये बताएं कहां से नहीं है। और नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 पे। नमस्कार प्रदीप भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं नितिन जी? मैं जी बढ़िया, आप बताओ। बहुत अच्छे हैं। कुछ समस्याएं लेके आपके पास आए हैं। आप कुछ बताएं महेंद्रगढ़ के बारे में कि आज के दिन महेंद्रगढ़ में क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि आम व्यक्ति तक वो समस्याएं पहुंच सके। आप अपना थोड़ा सा रोटेट कर लें मोबाइल, या किस भी प्रकार से स्क्रीन आपकी तिरछी है जी, इस प्रकार से रखें। आप महेंद्रगढ़ के बारे में बताएं, लोगों को समस्याएं क्या है और किस प्रकार से उनका निदान हो सकता है। सबसे पहले प्रदीप जी, महेंद्रगढ़ की समस्याओं को तो कई साल हो गए लगातार कंटिन्यू चलते हुए। कई सालों की समस्याएं जी जो थी एज इट इज वही समस्याएं बनी हुई हैं। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं उसका हैबिचुअल हो चुके हैं वो समस्याओं से लेके, ना उनको ज्यादा फर्क मतलब पड़ता। आदी हो गए लोग भी। आदी हो चुके हैं टूटी सड़कों के, भेदभाव के, स्वास्थ्य सुविधाओं के, लगा लो किसी भी विषय पे लगा लो, सब लोगों को आदत पड़ चुकी है कि हाँ यहाँ का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। विकास हो ही नहीं सकता। समस्या नाम भी ही कहीं ना कहीं शर्मा जाएगी महेंद्रगढ़ को देख के। जिसने भी समस्या नाम रखा होगा वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा शर्मा जाएगा यहाँ आके देख के। तो इसके बारे में आप विस्तार से बताएं, लोग समझ सकें, फिर उनके बारे में और बात करेंगे। लगातार पिछली सरकार थी तब भी यहाँ से भेदभाव होता था, अब भी है, वो भेदभाव कंटिन्यू चल ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद लोगों ने ये विश्वास था कि बदलाव है तो कहीं ना कहीं विकास होगा यहाँ पे। जो भेदभाव दक्षिण हरियाणा के साथ होता था, महेंद्रगढ़ के साथ होता, तो इस बार कहीं ना कहीं नहीं होगा। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मनोहर लाल जी की सरकार को बनाया, पूरे बहुमत के साथ बनाया। जी आज भी दक्षिण हरियाणा की वजह से ही वो सरकार के अंदर है, लेकिन वो उम्मीदों पे बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए। लोग कहीं ना कहीं टूटी सड़कों के लेके आज भी परेशान हैं। जो पहले से जो हालात थे वो आज कहीं ना कहीं और ज्यादा दुर्गति हो चुकी है उन चीजों की। मेंटेनेंस तक भी नहीं हुई। जी। जो चीजें सरकार पिछली सरकार में बनी भी थी वो आज के दिन खराब हो चुकी है, नई चीजें तो बनने की बात दूर है। तो उनका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा। मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा, और जनप्रतिनिधि है वो कभी धरातल पे आके देखते भी नहीं है। जो पूर्व के विधायक हैं उनको जनता ने हरा दिया। हराया इसीलिए ही था कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के लिए काम नहीं करे। वर्तमान में विधायक हैं वो भी उसी ही राह पे चल पड़े हैं, ना वो जनता के बीच में आते, ना कोई किसी विषय को उठाते। अब हाल ही में विधानसभा का सत्र हुआ था, उन्होंने जनहित में महेंद्रगढ़ के लिए कोई भी प्रश्न वहां पे नहीं पूछा। वो सिर्फ अपने लास्ट विधानसभा के सत्र के खत्म होने वाले दिन उठे थे, एक बार 5-10 मिनट के लिए बोले और ही बातों पे उलझुल बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने महेंद्रगढ़ के बारे में कोई बात नहीं करी वहां पे। जी अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के दिन महेंद्रगढ़ में जो समस्याएं हैं
उनको बताएं पहले, इन बातों को हम बाद में करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समस्याएं तो आप कनेक्टिविटी की इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या है सबसे बड़ी। तो आज के दिन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस अभी एक रहे भाई का हैं। कमेंट भी आया है कि झूठ अगियार से कोई बस सेवा नहीं है। झूठ और अगियार से कोई बस सेवा नहीं है, सिकंदर जी ये बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब हाल ही में आप देखो, बस डिपो भी बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन विडंबना की बात है उसको कोई चालू करवाने वाला नहीं है। अब ये जी ड्यूटी जी कहीं ना कहीं बिल्कुल। विधायक की होती है कि वो चीजों को देखे, मुद्दे उठाए, लेकिन विधायक तो गहरी नींद में सो रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई बिल्डिंग बनी है नहीं बनी, क्या हो रहा है। वो बिल्डिंग भी अब नहीं बन के 1 साल हो गया उसको बने हुए सब डिपो की, लेकिन आज ना कहीं वो खराब होने की तरफ बढ़ चुकी है। तो जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी समस्या जनप्रतिनिधि अभी है। जो महेंद्रगढ़ की समस्या ये दो नेता हैं। जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, नेताओं ने काम नहीं किया ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज जो महेंद्रगढ़ को चाहिए, बिजली पानी रोड क्या कुछ है उसके बारे में एक बार बताएं, क्योंकि नगर पालिका में भी काफी समय से काम नहीं हुआ था, वहां भी कुछ विवाद चला हुआ था। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, बाद में बातें जरूर करेंगे नेताओं के बारे में भी, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। नगर पालिका का जहां तक विषय है तो पिछले 5 साल में नगर पालिका में कोई काम नहीं हुआ। आपस में पार्षदों की चेयरमैन के साथ जो भी खटपट थी, जो भी बातें हुई, वो कहीं ना कहीं विकास में अवरुद्ध पैदा हुई उनकी वजह से। लेकिन जब जो पूर्व में चेयरमैन थे वो हटे, उसके बाद तो सभी की एकता थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्षदों के और उसके बीच में सामंजस्य था, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब नगर पालिका भंग हो गई, उसके बाद जब एसडीएम साहब के पास चार्ज आया, तब लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि हाँ अब तो काम शुरू होंगे और ईमानदारी के साथ काम होंगे और तेज रफ्तार के साथ होंगे। लेकिन उनके आने के बाद भी जो चीजें थी वो एज इट इज ही हैं। वो भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रही इन चीजों के अंदर। सड़कें हैं, 41 सड़कों के आसपास सड़कों का टेंडर हुआ था, उसमें से सिर्फ 2 से 3 सड़कें यहाँ बनी हैं, बाकी सड़कों पे काम भी शुरू नहीं हुआ है। और जब उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं हो पाया, तो बोलते हैं कि ठेकेदार को नोटिस दिया जाएगा काम शुरू करने के लिए। तो मैं ये आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन ऐसा कौन ठेकेदार है जिसको काम देना चाहते हैं और वो करना नहीं चाहता। कल आपको कोई काम देगा, आप जिस काम में परफेक्ट है, आपको कोई काम मिलता है तो आप उसमें खुश होंगे या कहेंगे कि मैं नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन काम समय पे हो नहीं पा रहा महेंद्रगढ़ में। नहीं, वो एसडीएम साहब बोल रहे हैं ना कि ठेकेदार है वो काम शुरू नहीं कर रहे। तो ऐसे कौन से ठेकेदार हैं जो काम नहीं करना चाहते? आपने क्यों ढूंढे ऐसे ठेकेदार? ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को आपने क्यों टेंडर दिया कि जो बिल्कुल काम बिल्कुल, ही किसी नहीं करना दूसरे को दे चाहते? देना चाहिए काम। बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल, अब ये इससे बताएं अच्छा जो आप आज कोई जो आप एक समस्याएं चली हुई प्रशासनिक हैं, अधिक नितिन आज जी, के दिन मैं समस्याएं समझ आप पा रहा हूँ आप किधर जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज महेंद्रगढ़ में कौन कौन से रोड खराब है, कहाँ कहाँ बिजली पानी स्ट्रीट लाइट आवारा पशु, इन बातों को बताएं आज आप। अगले विषय में हम बात करेंगे नेताओं के बारे में, कहाँ विकास किसने नहीं करवाया, कैसे विकास रुका, एसडीएम साहब ने नहीं किया, डीसी साहब ने नहीं किया, नेताजी ने नहीं किया। पहले ये बताएं आज क्या जरूरत है महेंद्रगढ़ की, क्या कमियां हैं आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके शहर में। सबसे पहले तो आप महेंद्रगढ़ में किसी भी दिशा से एंट्री करेंगे तो टूटी सड़कें, उड़ती हुई धूल से आपका स्वागत होता है। आप महेंद्रगढ़ में किसी भी साइड से जी, एंट्री करेंगे तो आपका टूटी सड़कें और धूल के साथ स्वागत होगा। सबसे बड़ी समस्या तो आज के दिन बारिश के महेंद्रगढ़ मौसम में में रोडों बोर्ड की लगाए समस्या गए है। थे कि दिलों का शहर है, दिलों की नगरी है। बिल्कुल, अलग अलग तरह के समाज सेवी लोग हैं, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार है सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं पता नहीं क्या समस्या है उनको महेंद्रगढ़ से, क्यों वो यहाँ विकास नहीं करवाना चाहते। अब आज के दिन सबसे बड़ी समस्या महेंद्रगढ़ में सड़कों की समस्या है। कनेक्टिविटी 99% सड़कें टूटी हुई हैं। जो अप्रोच रोड भी हैं महेंद्रगढ़ से कनेक्ट करते हैं गाँव को, उनकी सड़कें भी सारी टूटी हुई हैं। आप भी जिस रोड से अपने घर जाते हो वो सड़क भी टूटी हुई है।
तो मेरा तो यही है, बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल। आज के दिन समस्या सड़कों की समस्या है। अगर सड़क बन जाएंगी तो उसके पास कहीं ना कहीं विकास, सड़कों के साथ अपने आप विकास होता है, लेकिन सड़कों का ही विकास नहीं हो रहा। और उसके बाद जो अपने सबसे बड़ी समस्या है, एक भी ऐसी विधानसभा है महेंद्रगढ़ जिसमें एक भी 4 लेन हाईवे नहीं है। कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। 4 लेन हाईवे नहीं है, उसकी वजह से आज के दिन यही लगता है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं विकास में बहुत पीछे रह चुके हैं दूसरे जिलों से। और जिस 4 लेन महेंद्रगढ़ दादरी रोड की जो जितने बुरे हालात पिछले 10-15 साल से हैं, लोग भुगत रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज 4 लेन बनेगा, टेंडर होंगे, कल होंगे, जल्द ही काम शुरू होगा। सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ के अंदर, जल्द ही काम शुरू होगा। ये जल्द कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता। अब हाल ही में उस रोड के टेंडर हुए हैं, बिल्कुल आपकी अब बात सही देखो है। कब वो काम शुरू होता है, नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या तो सड़कों की है। सड़कें जहाँ ठीक होंगी वहां विकास होता है, लेकिन सड़कें जहाँ बिल्कुल दुर्गति है, मैं कह रहा हूँ सड़क है ही नहीं, गड्ढों में सड़क है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेते हो आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है, वो सिर्फ यहाँ रेफर होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नितिन जी जी, कहीं प्रदीप ना जी। कहीं कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है, नेटवर्क कम है आपके पास भी। कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है। जी। अभी बिल्कुल जिस प्रकार से नितिन जी ने भी बताई, काफी समस्याएं महेंद्रगढ़ में, और मेन चीज निकल के आई है सिर्फ महेंद्रगढ़ में सबसे पहला अगर काम कुछ होना चाहिए तो वो है कनेक्टिविटी रोड की। अब किसी भी तरीके से एंट्री करते हैं, किसी भी क्षेत्र से एंट्री करते हैं, तो वो रोड टूटा हुआ है, ऐसा कहा है नितिन जी ने। तो अभी क्या कुछ होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट करें, थोड़ा सा जागरूक यहाँ की जनता को भी होना पड़ेगा, तभी हम किसी नेता से, किसी अधिकारी से अपना काम करवा सकते हैं। और दूसरी बात, हमें अपने खुद के कार्य से ही नहीं मतलब होना चाहिए, हमें समाज का कार्य करवाना है, हमें पूरे महेंद्रगढ़ का विकास करवाना है। अगर आप इस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं या आप यहाँ लाइव जुड़ना चाहते हैं, आप अपना नाम और बता सकते हैं इस नंबर पर 9992429666 जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। और आपसे आप अपने सवाल रख सकते हैं, किस नेता से आप सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल भी रख सकते हैं। आपने उन चहीते नेताओं को भी हम इस शो में लाएंगे और जोड़ेंगे और बताएंगे उन्हें कि महेंद्रगढ़ में क्या क्या आज के दिन कमियां हैं। तो लगातार रोज हम इसी प्रकार से किसी न किसी समाज सेवी, किसी न किसी व्यक्ति को जो सामाजिक तौर पर बहुत अच्छे कार्य करते हैं उनसे आप जुड़ेंगे और आपसे की बातचीत करवाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। महेंद्रगढ़ के अस्तित्व का सवाल है कि कहाँ पे आज महेंद्रगढ़ है, क्योंकि महेंद्रगढ़ बहुत पुराना जिला था, बहुत पुराना, लेकिन आज जिला सिर्फ नाम का ही रह गया है, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। मेरे कुछ दोस्त यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे तो गांव भी महेंद्रगढ़ से अच्छे हैं। तो अब उन्हें क्या कहें हम कि कैसा है महेंद्रगढ़। तो आप भी जवाब दें और देखते शेयर करें वीडियो को, लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।